या काबिदु या बासितु 30 बार जो हर रोज पढ़ा करे, इंशाअल्लाह वो दुश्मन पर फतह पाएगा। दुश्मन भी होते हैं, मुखालिफीन भी होते हैं, मुकदमे भी चल रहे होते हैं। अल्लाह करीम हमें हर तरह के दुश्मनों से निजात अता फरमाए। तो या काबिदु या बासितु हमने पढ़ना है। अल्लाह पाक हमें जमीनी आसमानी बलाओं से भी बचाए, शरीर शैतान जिन्नात से भी बचाए, और जो इंसानों में लोग हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं अल्लाह उनसे भी हमें महफूज फरमाए। 1 मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया ना होगा। सोचिए उस दिन उस साए की अहमियत कितनी होगी और कितने खुश नसीब होंगे जो उस दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उस गर्मी के मदावा के तौर पर, उस गर्मी के इलाज के तौर पर 2 चीजें कयामत के दिन होंगी। एक अल्लाह के अर्श का साया होगा और एक सुभान अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने हाथों से अपने गुलामों को जामे कौसर अता फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि नबी पाक के हाथों जामे कौसर भी नसीब हो जाए और कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया भी नसीब हो जाए। वो 3 किस्म के लोग कौन है नबी पाक जो फरमा रहे हैं कि उन्हें अल्लाह के अर्श का साया कयामत के दिन नसीब होगा। नंबर 1 मेरे आका फरमाते वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी को दूर करे। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो सरकार अलैहिस्सलाम के उम्मती की परेशानी दूर करते हैं, मुसीबतें दूर करते हैं, टेंशन रिलीज करते हैं। उन्हें मुबारक हो कि वो इंशाअल्लाह कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। लेकिन इसके मुकाबले में वो सोचे जो लोगों के लिए टेंशन बन जाता है, मुश्किल खड़ी करता है, परेशान करता है, दुख देते हैं लोग। ना करें ऐसा। अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है जो लोगों के लिए आसानी करे और अल्लाह उसे अपने अर्श का साया नसीब करेगा। और जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता है, ये बात बहुत आगे तक जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते मन आज़ा मुस्लिमन फकद आज़ानी। जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी वो ऐसा है कि जैसा उसने मुझे तकलीफ दी। वमन आज़ानी फकत आज़ल्लाह। और जिसने मुझे तकलीफ दी वो ऐसा है जैसा उसने अल्लाह को तकलीफ दी। तो गौर कीजिए, तकलीफ देने वाला मर जाएगा, फंस जाएगा। आसानी दीजिए, आपकी दुनिया भी आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। कयामत के दिन भी आसानी क्या होगी? अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। दूसरा बंदा कौन? आका फरमाते मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। मुबारक हो उन आशिकान रसूल को जो सुन्नतों पर अमल करते हैं, सुन्नतों को जिंदा करते हैं। दावत इस्लामी के माहौल में आप बार बार सुनते हैं सुन्नतों भरा माहौल, सुन्नतों भरा इज्तिमा, सुन्नतों भरा काफिला है। सुन्नतों पर बार बार बात होती है। ये बड़ा कमाल का काम है कि सुन्नत जिंदा करने वाला वो होगा कि जिसे कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अब जो सुन्नत से दूर है, बल्कि माद अल्लाह सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है, वो अपना ठिकाना सोचे कि मेरा क्या बनेगा। और तीसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते वो खुश नसीब जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। और हदीस पाक में आता है जो 100 बार दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाह उस पर 1000 रहमत नाजिल फरमाता है। एक हदीस में आया जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है कि बंदा निफाक और दोजक की आग से बरी है। बताओ ना, 5 मिनट देने से इतना अजर है। और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बन जाऊं तो कयामत की गर्मी से बचत का रास्ता बन जाएगा, अल्लाह के अर्श का साया मिल जाएगा। मगर आज मोबाइल हाथ में पकड़े तो घंटों निकल जाते हैं, मगर उसमें घंटों बिताने का टाइम है, दुरूद पढ़ने का टाइम नहीं, जिक्र करने का टाइम नहीं। ऐसा ना करें। आज आए हैं इस प्यारे इज्तिमा में, ये मदनी फूल लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह रोजाना कलमा पाक की एक तस्बीह पढ़ें। देखिए ना, मरते वक्त हर किसी को कलमा चाहिए, सब चाहेंगे। कौन कौन चाहता है मरते वक्त मेरी जबान पर कलमा हो? सुभान अल्लाह। अच्छा, आज कितनी बार कलमा पढ़ा है? अब हाथ नहीं उठाइएगा, खुद ही जवाब अपने आप को दे दें। पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है? कमाल देखिए, मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ना करें। जबान को कलमे का आदी बनाएं ताकि मरते वक्त जबान पर कलमा जारी हो जाए। तो कहते हम भी साथ थे, रास्ते में एक जगह हमने एक बहुत ऊंची इमारत देखी।
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये किसकी है? तो सहाबा किराम ने कहा हुजूर ये फला सहाबी ने बनाई है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को ये बात नागवार गुजरी है, आपने पसंद नहीं फरमाया कि इतनी ऊंची इमारत उन्होंने बनाई है। ये बात उस सहाबी रसूल को पहुंची कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम तुम्हारे बिल्डिंग के करीब से गुजरे थे और पूछा किसने बनाई, हमने आपका नाम बताया। नबी पाक के चेहरे पर तासुरात जो थे ना वो नागवारी के थे। अच्छा, मेरे आका को मेरी इमारत अच्छी नहीं लगी, पूरी इमारत गिरा दी, जमीन बोस कर दी, लेवल कर दिया। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि नाजायज है, ये नहीं फरमाया गिरा दो, बस पता चला कि प्यारे आका को नागवारी गुजरी है। नबी पाक फिर उस रास्ते से गुजरे तो वो इमारत नजर नहीं आई। तो प्यारे आका ने कुछ दिनों बाद जब वो देखा कि इमारत नहीं, फरमाया क्या हुआ, वो इमारत कहां गई? कहा हुजूर उस सहाबी ने आपकी नाराजगी के खौफ से वो इमारत गिरा दी थी, लेवल कर दिया जमीन को। तो आका ने फरमाया सुन लो, बेशक हर इमारत उसके मालिक के लिए वबाल है, अलबत्ता जो जरूरतन बनाई गई हो। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती हकीम उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला इस हदीस के तहत फरमाते हैं कि हदीस पाक में लफ्ज़े वबाल से मुराद अगर गुनाह है तो मतलब यह है कि हर वो इमारत जो बिला जरूरत फख्र तकब्बुर के लिए बनाई गई, ये अमल नाजायज है और फख्र तकब्बुर का हर काम हराम है। और अगर यहां लफ्ज़े वबाल से मुराद आखिरत का बोझ है तो वो हर वो इमारत जो बिला जरूरत बनाई गई, गर्ज के दुनियावी जरूरत मसलन कारोबार वगैरह के लिए इमारत बनाना तो मुबाह है, दीनी जरूरत यानी मस्जिद वगैरह के लिए इमारत बनाना ये तो जायज और सवाब का काम है। लेकिन जो नुमाइश के लिए, शो ऑफ के लिए, फख्र के लिए, प्राउड के लिए बनाई गई तो वो वबाल है। मगर इस वाक़े से एक बात सीखने को मिली कि सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान नबी पाक से मोहब्बत कैसी करते थे। प्यारे आका ने फरमाया नहीं इस इमारत को गिरा दो, बस चेहरे पर नागवारी के तासुरात आए तो सहाबी ने इमारत गिरा दी। इससे पता क्या चलता है कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी पर अपना सब कुछ कुर्बान, अगर वही नाराज हो गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो सहाबाए किराम ने तो ये प्रूफ किया कि जब पता चला कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद नहीं चाहिए। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी रसूल के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। नबी पाक ने वो अंगूठी उतार कर जमीन पर फेंक दी। प्यारे आका तशरीफ ले गए। किसी ने कहा आप अंगूठी तो उठा लें, उठा के किसी औरत को दे दीजिएगा, आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया कि कोई ये पसंद करता है कि अपने लिए अंगारा पहने। मर्द के लिए सोने के जेवरात जायज नहीं थे, उनको मालूम नहीं था जो साहब साथ खड़े थे। मगर जब उन्होंने जवाब पता है क्या दिया कि अगर मेरे आका ने इसको जमीन पर फेंका, मैंने नहीं उठाना, अब ये मेरे किसी काम की नहीं। नबी पाक जिस चीज से नाराज हो मेरे किसी काम की नहीं। अल्लाह अकबर, ये जज्बा था सहाबाए किराम का। लेकिन बहुत सारी बातें मुझे और आपको पता है कि ये आका को पसंद है, ये पसंद नहीं है। मगर क्या कभी हमने अपनी जिंदगी का कोई क्राइटेरिया बनाया कि जो सरकार अलैहिस्सलाम को पसंद वो हमारी पसंद, और जिससे वो नाराज वो हम उससे दूर हो जाएं? खुदा की कसम याद रखिएगा, अगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम किसी से नाराज हो गए ना तो उसका बचना कुछ नहीं है। अल्लाह भी उसी से राजी होगा जिससे हबीब पाक अलैहिस्सलाम राजी होंगे। तो आज मैं चंद वो हदीसें आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिसमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उन हदीसों में यह फरमाया कि जो ये अमल करने वाला है उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, वो हमसे दूर है। यानी नबी पाक ने अपने आप से दूर जिसे करार दे दिया तो बताओ वो अमल करने वाले का बनेगा क्या। हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से अमाल हैं। नबी पाक ने कुछ इस तरह के अल्फाज इरशाद फरमाए, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं, यानी वो हमारे तरीके पर नहीं, हमारे प्यारों में से नहीं, हम उससे बेजार हैं। अब बताएं वो कितने बदनसीब लोग हैं। हालांकि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कुरान फरमाता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु इन कानू मुमिनीन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। हालांकि अल्लाह और उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि लोग उसे राजी करें अगर वो ईमान वाले हैं। टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अल्लाह राजी हो जाए, उसके हबीब राजी हो जाए।
अब गौर करते जाएं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों के हमारे इन आमाल में कहीं हम भी तो मुब्तला नहीं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, वो हमसे दूर है। पहली हदीस जो आज मैं पेश कर रहा हूं, आका फरमाते लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, यानी जो खुश इल्हानी से कुरान न पढ़े वो हम में से नहीं। अच्छे तरीके से कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ना भी है और अच्छे तरीके से मखारिज के साथ, तलफ्फुज के साथ, अच्छे अंदाज में। और आका फरमाते जो इस अंदाज से कुरान न पढ़े वो हम में से नहीं। एक बार सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहीं से गुजर रहे थे, देखा एक गाने वाला, बड़ी अच्छी उसकी आवाज थी। ये जो गुलकार होते हैं, अल्लाह करे कोई सुन रहा हो मुझे, हैं जो अपनी आवाज में गाने गजलें पता नहीं क्या क्या गा रहे होते हैं, आवाज अच्छी होती है उनकी, मगर आवाज का गलत इस्तेमाल है ना। अल्लाह ने नेमत दी, उस नेमत को किस काम में यूज कर रहे हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने देखा एक गवैया, एक गाने वाला बड़ी जबरदस्त अंदाज में अपना गाना गा रहा था। आपने जुमला का काश ये आवाज कुरान पाक के लिए इस्तेमाल होती, कुरान की तिलावत के लिए इस्तेमाल होती, ये कहकर आप तो तशरीफ ले गए। मगर अल्लाह अकबर, जब उस बंदे को मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद गुजरे थे, मेरी आवाज सुनी गाने की और आपने ये जुमला फरमाया, अल्लाह अकबर, उस शख्स ने तौबा की, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की खिदमत में आया और प्रैक्टिस करने लगा और एक वक्त आया कि कुरान का बेहतरीन कारी बन गया। ऐसे कई गुलकार हैं जिन्होंने तौबा की, अब वही आवाज नाते रसूल में इस्तेमाल हो रही है, तिलावत कुरान में इस्तेमाल हो रही है। अल्लाह ने आवाज इसलिए दी है, जबान इसलिए दी है कि उसका जिक्र, उसके हबीब का जिक्र किया जाए। कि आका फरमाते वो हम में से नहीं जो कुरान अच्छे अंदाज से ना पढ़े। क्या है हदीस, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, जो खुश इल्हानी से कुरान ना पढ़े वो हम में से नहीं। ये तो मामला अजीब हो गया, यहां तो कुरान पढ़ते ही नहीं है। खुश इल्हानी की तो बात की बात है, पूरा पूरा साल गुजर जाता है कुरान को हाथ नहीं लगाते, बल्कि कुरान पढ़ना ही नहीं आता। खुश इल्हानी तो अपर स्टेज है ना, पहले कुरान तो पढ़ ले, देख के नहीं पढ़ सकते। तो उसका बनेगा क्या कि अगर नबी पाक ने फरमाया कि तुम्हें कुरान भी नहीं आता था और कुरान अच्छा पढ़ते नहीं थे, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो हम किधर जाएंगे। अब आप कहें यार इतनी उम्र में कुरान कहां पढ़े, अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को, क्यों पकड़ते हैं आपको। आए भाई, हमारे मदरसे बच्चे हैं तो मदरसुल मदीना, हमारे शिफ्ट वाले मदरसे में आ जाएं, बड़े हो गए तो मस्जिद में मदरसुल मदीना बालिगान लग रहा है, कोई पैसे कोई रुपया नहीं लेते आपसे, कहते हैं आ जाएं, अपना तलफ्फुज ठीक कर लें, अपनी तिलावत बेहतर कर लें। कुरान, मुसलमान और कुरान से कैसे दूर रह सकता है। एक और हदीस पाक है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। गौर करें हमारे दिल में कितना कुरान है, कैसे कुरान से दूर रहकर जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। खुदा के वास्ते कुरान से मोहब्बत कीजिए। अच्छा, मजे की बात बताओ, एक हदीस आपने सुनी जिसमें नबी पाक ने फरमाया कि उस बंदे का हमसे कोई ताल्लुक नहीं जो अच्छा कुरान ना पढ़े। और एक और हदीस पता है क्या है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े या दूसरों को पढ़ाए, कुरान सीखे या दूसरों को सिखाए। हैं दो अलग अलग साइडें हो गई ना। एक कुरान से दूर रहने वाला जिसको फरमाया हमारा इससे ताल्लुक ही कोई नहीं, और एक वो बंदा जो कुरान पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, फरमाया बेहतरीन सबसे ही है। अब आप तय करें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। अब आप कहें यार कुरान पढ़ना मुश्किल है, दुनिया की हर चीज सीख ली आपने। क्या मोबाइल आपको पहले ही चलाना आता था, सॉफ्टवेयर आपको पहले आते थे, वेबसाइट पहले खोलना आती थी, अकाउंट डिजिटल आपने पहले बनाना सीखा था, गाड़ी चलाना सीख ली, कई लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, सीख रहा था तो अकाउंट सीख लिया, सीख रहा था तो दुनिया की डिग्रियां सीख ली। अब कई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, मगर नहीं सीखा तो कुरान नहीं सीखा, शैतान ने नहीं सीखने दिया आपको। आज रात होगी तो चाय के होटल पर बैठकर दुनिया भर की बातें, कहां जंग हो रही है, कौन सा मिसाइल आ रहा है, पेट्रोल का दाम, डॉलर का दाम, सोने का दाम, जिसका कोई फायदा नहीं, उसमें दिन रात लगे हुए हैं। और जो कुरान मेरे साथ कब्र में जाएगा, और अगर कुरान नहीं तो नबी पाक फरमाते ताल्लुक नहीं, किधर जाएंगे। प्लीज आज आए हैं इस इज्तिमा में, पहला अपने लिए ये हदफ लेकर जाए, टारगेट लेके जाए कि मैंने मरना नहीं है बगैर कुरान पढ़े।
आज से कुरान सीखूंगा, बल्कि रोज कुछ कुरान पढ़ूंगा। और दावत इस्लामी वाले आपको मुफ्त मौका दे रहे हैं, आपकी हर मस्जिद में मदरसतुल मदीना उमूमन लग रहा होता है। जिम्मेदारान से राब्ता करें, टाइम पूछे, आइए पढ़िए कुरान, तो इंशाल्लाह। और जो लोग मसरूफ हैं, कहते हैं यार मैं देर से काम से आता हूं, तो आपके लिए फैजान ऑनलाइन एकेडमी हमने बना दी है। आप 24 घंटे में जब फारिग हैं इंटरनेट पर ऑनलाइन कुरान पढ़ लें। एक कारी साहब आपको अकेले को पढ़ाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मसरूफ जिंदगी में रहते हुए पूरा कुरान ऑनलाइन पढ़ लिया, अपने मखारिज ठीक कर लिए। कुरान उन्होंने पूरा दरसे निजामी करके, ऑनलाइन दरसे निजामी पूरा करके आलिम दीन बन गए। और हम हैं कि बहाने ही बना रहे होते हैं। अमीर अहले सुन्नत का एक जुमला बड़ा प्यारा है कि जिसको करना हो ना उसके लिए रास्ते बहुत, जिसको न करना हो उसके लिए बहाने बहुत। आपने कुरान सीखना है, रास्ते बहुत हैं। और कुरान इसलिए सीखना है कि इस कुरान को सीने में बसाकर मैंने इंशाअल्लाह कब्र में जाना है। ये कुरान मेरे लिए शफाअत करेगा। ये कुरान दुनिया भी आपकी बेहतर कर देगा और आखिरत भी बेहतर कर देगा। अगली हदीस की तरफ चलते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से बेरग़बती की वो मुझसे नहीं। सुन्नत से मुंह मोड़ने वाला हम में से नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब अपनी जिंदगी को चेक कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, पूरे दिन में कितनी सुन्नतों पर अमल है? अब गौर कर ले। कुछ लोग आपको नजर आएंगे, सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, सीधे हाथ से खाएंगे, बैठ के खाएंगे पिएंगे, सच बोलना भी सुन्नत है। सिर्फ लिबास की सुन्नत नहीं है, वादे पूरे करना भी सुन्नत है, कर्ज वक्त पर लौटाना भी सुन्नत है, नरमी करना भी सुन्नत है, मुस्कुराना भी सुन्नत है, माँ बाप का अदब, बच्चों से प्यार, बड़ों का अदब, ये सब सुन्नत है। ये सुन्नतों पर अमल कीजिए तो फिर तो खैर है। लेकिन अगर पूरा दिन, पूरा महीना ऐसे गुजर रहा है कि सुन्नतों से दूर है, बल्कि कुछ बदकिस्मत तो ऐसे हैं कि अगर कोई सुन्नत पर अमल करे तो उसका मजाक उड़ाते हैं। सोचे उनका बनेगा क्या? फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते ताल्लुक ही नहीं हमारा उससे। जो सुन्नत से बेरग़बती रखने वाला, सुन्नत से दूर जाने वाला। और थोड़ी आंखें खुली रखो। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग आए हैं जिन्होंने आकर ये प्लानिंग शुरू कर दी है। कहते सुन्नतें छोड़ दो, सुन्नत की क्या जरूरत है? रमजान में आपने सुना होगा तरावी सुन्नत है, पढ़ना क्यों जरूरी है? मौलाना साहब ने मुश्किल कर दिया दीन। यानी आहिस्ता आहिस्ता उम्मत के दिल में यह ख्याल डाला जा रहा है कि जो सुन्नत है उसे छोड़ दो, करने की कोई जरूरत नहीं, ताकि लोग सुन्नत से दूर होंगे तो नबी पाक की मोहब्बत से दूर हो जाएंगे। सुन्नत याद रखिए, आका की मोहब्बत का और जन्नत में जाने का रास्ता है। आका फरमाते, वमन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो ऐसा है जैसा उसने मुझसे मोहब्बत की। और फिर आगे क्या फरमाया, इनाम सुनो, वमन अहब्बनी कान मअय फिल जन्ना। जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। दोबारा दो रास्ते आ गए। अभी आपने कुरान के दो रास्ते सुने थे कि एक जगह फरमाया जो कुरान अच्छे तरीके से ना पढ़े हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जगह क्या फरमाया, अच्छा कुरान, जो कुरान सीखता है सिखाता है सबसे बेहतरीन वो है। अब दो रास्ते फिर आ गए आपके सामने। एक रास्ता क्या है, सुन्नत से मुंह मोड़े वो हमसे नहीं। और एक जगह फरमाया जो सुन्नत पर अमल करे वो ऐसा है कि जन्नत में मेरे साथ होगा। दो रास्ते हैं। कोरंगी में रहकर लांडी जाने का रास्ता अलग है, सदर जाने का रास्ता अलग है। सदर के रोड पर जाकर कहूं दुआ करो लांडी पहुंच जाऊं तो नहीं पहुंचोगे। जन्नत में जाने वाले रास्ते पर चलोगे तो जन्नत में जाओगे ना। सुन्नत के रास्ते पर अमल करोगे तो नबी पाक के साथ जन्नत में जाना है। सुन्नत रोज छोड़ी जा रहे हैं और सुन्नत पर अमल करने वाले का मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो फिर कैसे नबी पाक के साथ जन्नत मिलेगी? तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अगेन दोबारा दावत इस्लामी के माहौल की कदर कीजिए। सुन्नतों भरा माहौल, जितनी दावत इस्लामी के माहौल में सुन्नतों पर बात होती है शायद और कहीं नहीं होती। कुछ लोग इस पर चिढ़ते भी हैं कि हर चीज में सुन्नत की बात करते हैं, हर चीज में सुन्नत। ओ भाई, मोमिन आका का उम्मती नबी पाक के तरीके की बात ना करे तो किसकी बात करेगा? कोई किसी अंग्रेज का फॉलोवर, कोई किसी फुटबॉल का फॉलोवर, कोई किसी क्रिकेटर के पीछे दीवाना, कोई अदाकार की अदाएं अदा कर रहा है। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अरे उम्मती सरकार की अदा पर अदा नहीं करेगा तो किसकी अदा करेगा? तो सुन्नतों को थामना है। तीसरी
तीसरी सुन्नत, तीसरी जो है वो हदीस की तरफ चलते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने हमारे साथ धोखा किया, धोखा करने वाला हम में से नहीं। अब ये धोखा कितना आम हो गया है, थोड़े पैसों के लिए धोखा दिया जाता है, झूठ बोला जाता है कि कई इसमें किस्में, कोई नाप तोल में कैसा लगता है कि हर बंदा अपने हिसाब से धोखा दे रहा है। रेडी वाला नाप तोल में धोखा दे रहा है, फ्रूट खरीदो तो चुपके से 2 सड़े हुए फ्रूट डाल देगा। यानी ऐसा लगता है जिसको जहां मौका मिल रहा है वो डंडी मार रहा है, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो हराम कमा रहा है। ये सोच नहीं रहा कि मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। एक रेडी वाले को किसी ने सुबह सुबह रोते हुए देखा, बस भाई क्यों रो रहे हो? कहा भाई ये 2 पेटी फ्रूट की रोज सब्जी मंडी से लाता हूं और रोज बेचकर अपने बच्चों की रोजी लेके जाता हूं। आज सुबह सब्जी मंडी गया, फ्रूट की ये 2 पेटियां लाया, मगर जैसे ही पेटियां खोली हैं तो ऊपर तो फ्रूट अच्छा है, नीचे सारा सड़ा हुआ है। अब मैं इसको कैसे बेचूंगा और आज अपने घर वालों को और बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगा? अब आप सोचिए कि जिसने इस गरीब आदमी के साथ धोखा किया वो अल्लाह को क्या जवाब देगा? थोड़े पैसे के लिए कोई मिलावट कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, मेड इन फला कह के मेड इन फला बेच देता है, गलत माल अच्छा करके बेच देते हैं, कपड़ा नाकारा होता है कहते हैं बहुत अच्छा है। सेल्समैन तो अच्छा ही वो लगता है जो किसी ग्राहक को चूना लगा दे। उसको मरना नहीं है उस सेल्समैन को कि एक नौकरी के लिए अपने सेठ को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर रहा है, और वो पैसे कमा रहा है जो मर जाएंगे। दवाइयों में मिलावट ना करें ऐसा। धोखा, आका फरमाते हैं धोखा देने वाला हम में से नहीं। अब तो मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं जिसके जरिए धोखा दिया जाता है। अल्लाह अकबर। कुछ लोग आते हैं दुख भरी दास्तान सुनाते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरा ये वाकया हो गया, बंदा उसकी मदद करता है, थोड़े दिनों बाद पता चलता है वो भी झूठ बोल रहा था। धोखा देकर भीख मांगते हैं, धोखा देकर मदद मांगते हैं, धोखा लेकर कर्ज मांगते हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी का उसूल बना ले लोग। अच्छा फिर पता है लोग क्या कहते हैं, अब जब इस तरह की हम बातें करते हैं ना, कहते हैं मैं अकेला सच बोल के क्या करूंगा, मैं अकेला हलाल कमा कर क्या करूंगा, मैं सीधी बात करता हूं मेरा माल कैसे बिकेगा। झूठ बोले बगैर मार्केट में कारोबार ही नहीं होता है, सारी मार्केट झूठ बोलती है, तो मैं अपना कारोबार कैसे चलाऊंगा। यहां 2 सवाल है मेरे। जो बंदा ये कहता है कि सारे ही झूठे, सारी मार्केट मिलावट कर रही, मैं सच बोलूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा उससे सवाल यह है कि फिर तुम्हारा ईमान कहां गया? ईमान क्या है? रिस्क देने वाला कौन है? सब मिलकर जवाब देंगे। राज़िक कौन है? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं मादअल्लाह कि जब तक झूठ नहीं बोलूंगा राज़िक रिस्क नहीं देगा। ये बेवकूफी है। अरे तुम एक बार हराम छोड़ो तो सही, वो और अता फरमाएगा, वो गैब के खजानों से अता फरमाएगा। बल्कि हमने खुद देखा है, ये बैठे पुराने लोग, इनसे पूछे, मार्केट में एक दुकानदार बाज़ौक़ात होता है जो महंगा सौदा बेचता है मगर सच्चा होता है। सारी मार्केट छोड़कर लोग ग्राहक उससे महंगा सौदा खरीदते हैं कि बाकी लोग सस्ता तो दे रहे हैं मगर मिलावट है, झूठ है, ये सच्ची बात करता है, 2 पैसे ज्यादा लेता है, लोग पूरी मार्केट छोड़कर उससे खरीदते हैं। ऐसा आज भी नहीं है। सच का बोलबाला है, बस बंदे का ईमान हिल जाता है और वो जनाब झूठ और मिलावट की तरफ और शॉर्टकट की तरफ जाता है। ये शॉर्टकट नहीं है, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलकर रहेगा। वो हलाल से भी मिलेगा मगर हलाल वाला बरकत वाला होगा, खैर वाला होगा, आफियत वाला होगा। हराम वाले पैसे तो आ जाएंगे मगर सुकून चला जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी सूरत किसी को धोखा नहीं देना। और जो लोग ये बात करते हैं ना कि सभी तो गलत करते हैं, मेरे अकेले करने से क्या होगा, तो उनको मैं एक जवाब देता हूं कि कब्र में पूरी मार्केट के साथ जाना है या अकेले जाना है। कब्र में आपकी पता है किससे मुलाकात है? हाँ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से आपकी 1 to 1 मुलाकात होनी है, कोई और नहीं होगा। कम से कम ये तो जवाब दे सकूंगा कि या रसूल अल्लाह आपका फरमान सुना था धोखा मत देना, मैंने धोखा नहीं दिया। लोग दे रहे थे हुजूर, मैंने नहीं दिया। लोग झूठ बोलते थे, मैं झूठ नहीं बोलता था हुजूर, मैं अपने वक्त की 5 नमाजें पढ़ के आया हूं। ये दिमाग से निकाल दे कि बाकी लोग सुधर नहीं रहे, मेरे सुधरने से क्या होगा। अरे कोई ना सुधरे, मैं अकेला कब्र में जाऊंगा और मेरे हुजूर की बारगाह में मैंने हाजिरी देनी है। मुझे वहां सुरखरुई चाहिए। मेरे आका राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा, जन्नत मेरा ठिकाना हो जाएगा।
ये क्यों कहते वो नहीं करता, वो नहीं करता, सब गलत करते हैं। नहीं, मुझे अपना जवाब देना है। और एक बात याद रखिए, फर्द से माशरा बनता है। मैं बेहतर हो जाऊं, हम सब बेहतर हो जाएं तो सब बेहतर हो जाएगा। हम कहते सब बेहतर हो फिर मैं बेहतर होऊंगा, ये फार्मूला ही गलत है। अपने से स्टार्ट लीजिए, अपनी जात से बेहतरी शुरू कीजिए। कोई करे ना करे, इंशाअल्लाह हम इसको करते चले जाएंगे। तो आपने सुन लिया कि लालच और धोखा ये बर्बादी लाता है।